ओम शांति। आज हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं कि अपनी स्थिति को ऊंची कैसे बनाएं। उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो बाबा हमें देते हैं, और ये सारे ही पॉइंट्स जो हैं ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। और हम जैसे जैसे जीवन में इसको लेकर आए तो मुझे लगता है कि हम सभी की स्थिति जो है बहुत अच्छी होगी। जैसे यूं नॉर्मली भी लौकिक और अलौकिक दोनों ही तरीके के जब भाई बहने बहुत पूछते हैं कि हम हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। अविनाशी सुख और शांति का, सदा काल का नहीं हो पाता है। कई भाई बहने तो ज्ञान में हैं, उसके बाद भी क्योंकि रहना तो अपनी अपनी जगहों पर ही है, जहां पर भी रह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये उनको महसूस होता है कि मुझे हमें जो है सुख और शांति नहीं मिल पा रही है। ज्ञान में चलने रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, परंतु अचीवमेंट नहीं हो पा रहा है। वो ऊंची स्थिति कैसी बनेगी? तो जैसे हम देखते हैं कि शास्त्रों में भी इस बात को कहा जाता है कि अविद्या है। सॉरी। और परमात्मा भी कहते हैं कि विस्मृति है। विस्मृति है, अविद्या है। और आज के जो साइंटिस्ट हैं, बड़े लाइफ कोच हैं, वो कहते हैं कि मीनिंग और पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। तो आज इसको बहुत गहराई से हम समझेंगे, और कैसे कि हम इसको अपना पर्पस ऑफ लाइफ कैसे हम समझें, इसको समझना है। तो बाबा ने हमें बताया कि चार क्वेश्चन होते हैं। एक होता है SQ, IQ, EQ, AQ। इसको अब वैसे देख लेते हैं। SQ मतलब स्पिरिचुअल क्वेश्चन, यानी कि आध्यात्मिकता। और IQ मतलब इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धिमत्ता। बुद्धि जो पढ़ रहे हैं हम, जो इस जीवन में पढ़ रहे हैं, बुद्धिमत्ता। EQ यानी कि इमोशनल, इमोशनल क्वेश्चन मतलब भावनाएं हमारी। और AQ मतलब एडवाइजरी क्वेश्चन। तो फिर जैसे दुनिया में हम देखते हैं कि जिसका IQ अच्छा है, IQ अच्छा है, उसको बहुत अच्छा माना जाता है। परंतु आज से 10 साल पहले एक स्टडी आई कि नहीं, IQ से काम नहीं चलेगा। वो तो बस 20% ही होता है। मतलब जो पढ़ते हैं, जो रट के भी हम एग्जाम में नंबर ला सकते हैं, है ना। देखते हैं ना कि बच्चे जो कुछ रट लेते हैं, एग्जाम में नंबर तो ले आते हैं, पर जीवन के एग्जाम में फेल हो जाते हैं। आज हम देख रहे हैं ना सुसाइड कितने। कल मेरे को एक शाम को फोन आया, और 13 साल की बच्ची ने सुसाइड करा। 13 साल की, 5:30 बजे करीब मेरे पास फोन आया। तो क्या बताते हैं, रीजन क्या है? रीजन एक ही है कि पढ़ाई तो कर रहे हैं पर उसमें मन नहीं लगता है उनका। पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मन नहीं लग रहा था, और अभी एग्जाम है या क्या है, उसके ऊपर बोझा बहुत है। 13 साल बस, अभी से इतना बोझा। क्या हाल होगा आगे तो पता नहीं। ऐसे कितनी ज्यादा सामने ये बातें आ रही हैं। तो क्योंकि इंटेलिजेंट तो है, क्योंकि याद कर लेते हैं, बुद्धिमत्ता तो है, पर फिर एक और जो बात आई सामने, भावनाएं, जो 80% बोले जाती है, 80%, 80% भावनाओं पर हमारा कंट्रोल। भावनाएं, बाबा कहता है कि बच्चे, जो संस्कारों का फोर्स आता है ना, वो भावनाओं के रूप में आता है। फीलिंग्स जिसको कहते हैं हम, उसके रूप में आता है। और जब ये फोर्स आता है ना, तो विवेक काम करना बंद कर देता है। ये वैसा ही है जैसे एक दृश्य बनाओ कि एक डैम है, वहां पे गेट लगे हुए हैं। जब फ्लड हो जाता है तो वो फ्लड गेट खुल जाते हैं। वो पानी फिर कंट्रोल से बाहर है, और उसके सामने जो आता है वो उसको साथ लेके चले जाता है। कितने कितने गांव, कितने दिक्कतों में सब आ जाते। ये भावनाएं जो हैं, जिसको भगवान कहते हैं
कि बच्चे, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, ये भावनाएं हैं सारी, सब भावनाएं हैं। इस पे कंट्रोल, और इस पे कंट्रोल तब तक नहीं पा सकते जब तक आप अपनी स्मृति में नहीं आ जाए। वंडरफुल लाइन है, वंडरफुल। कहते हैं सिर्फ पश्चाताप करेंगे आप, और कुछ नहीं कर सकते। और सच्ची में आज हो क्या रहा है? यही तो हो रहा है। अगर हम बाहर देखें, हम अपने जीवन को भी देख लें, कि क्रोध आ जाता है या काम भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो फिर क्या होता है? वो कहते हैं बाबा कि ये काम अग्नि, क्रोध अग्नि कहते हैं। कहते हैं स्वाहा कर देती है, मनुष्य आत्माएं आज जल रही हैं इस अग्नि में। और इसके लिए बाद होता क्या है? पश्चाताप करते कि अरे मैंने क्यों कर दिया, मैंने क्यों कह दिया, मैंने क्यों मार दिया, या मैंने क्यों ऐसा बोल दिया, या ऐसा कुछ भी जो क्रोध की बात हो रही है, या काम विकार की बात हो रही है, या लोभ की बात है। तो ये पूरा फोर्स की तरह ये फीलिंग्स के रूप में आती हैं। तो आज हमारी बहुत बारीक चेकिंग है इसके ऊपर, कि हमें ये जो फीलिंग्स आती हैं फिर कंट्रोल नहीं होता। विवेक, ज्ञान, विवेक, सब, विवेक अगर गायब हुआ तो मैं कौन, परमात्मा कौन, सब गायब हो जाता है हमारे जीवन से। और यही रीजन है कि सदा काल की सुख और शांति हमारे अंदर नहीं बन पाती है, ऊपर नीचे की स्थिति रहती है। कुछ आत्माएं कहती हैं, कुछ भाई बहनें कहते हैं कि जिस दिन हम क्लास नहीं करते उस दिन तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो बाबा कहता है बच्चे, इतने समय से जो पढ़ाई पढ़ रहे हो, उसका काम नहीं लिया ना आप। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्यों ये ऐसा होता है, क्योंकि इमोशनल क्वेश्चन की कमी है, इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। बाबा यहाँ ये कहते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ कि लौकिक में कहते हैं कि अगर आईक्यू अच्छा है तो आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी। चलिए, वंडरफुल। आज हम सिर्फ पैसे पैसे के पीछे भाग रहे हैं, बच्चों को भी उसी हिसाब से तैयार कर रहे हैं। एक मशीन जैसे हो गया ना, एक एटीएम होता है ना, आज सारे एटीएम बनाना चाहते हैं, सभी एक दूसरे के लिए एटीएम। बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं कि आप सब ऐसा कर रहे हैं, मैं भी ऐसा ही था, पैसे के पीछे ही भाग रहा था, क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ नहीं पता था। पर्पस ऑफ लाइफ था गाड़ी खरीदो, 4 घर होने चाहिए, और वो मर्सिडीज बेंज, हेलीकॉप्टर, ये सब होना, ये पर्पस ऑफ लाइफ इसको मानते थे। ये मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ, आज से कुछ साल पहले की। क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ मालूम नहीं था। क्यों नहीं मालूम था? ये बड़ी समझने वाली बात है। कहते हैं अगर आईक्यू अच्छा है आपका तो जॉब अच्छी मिल जाएगी, पर अगर ईक्यू अच्छा नहीं है तो जॉब चले जाएगी, क्योंकि सस्टेन नहीं कर पाए। अब ये ईक्यू कहाँ कहाँ काम कर रहा है, ये समझने की बात है। क्यों बोला ऐसा? ईक्यू जिसका अच्छा नहीं है वो टीम के साथ नहीं रह सकता, मतलब लोगों के साथ वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो आज हमारी चेकिंग है। बाबा भी तो यही कहता है बच्चे, संगठन, संगठन, सबसे पहला संगठन तुम्हारा परिवार, फिर उसके बाद ये ईश्वरीय परिवार, और इसके बीच में आप हो, एक ब्रिज, इसको इससे जोड़ने का ब्रिज आप हो। तो ये जो संगठन है इसमें क्यों नहीं चल सकते? कहते कि नहीं, हम नहीं चल सकते हैं। क्यों नहीं चल सकते? हम अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते, भागना चाहते हैं, क्यों नहीं रह सकते? तो बाबा यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई कि बच्चे, मेरे बच्चों के अंदर 2 खासियतें होनी चाहिए। जब ये मैंने सुनी थी ना पहले, आज से कितने साल हो गए इस बात को, मुझे लगता है ये 2000, मेरा रिश्ता किसी से भी अच्छा नहीं था। आप पर्सनली इस बातों को जानते हैं, 2013 की बात है ये, जब मुझे पता चला। तो ये शब्द दो, कि प्योरिटी और यूनिटी, बस 2 शब्द। पहले तो सुन भी नहीं पाते थे ना बाबा को, छोटी छोटी बातें ही सुनाई देती। अब तो कांस्टेंट है, वो बात अलग है, पर पहले तो ऐसा नहीं था। तो कहते कि मेरे बच्चों में 2 खासियत होनी चाहिए, और ये 2 खासियत नहीं होंगी तो फिर सरवाइव नहीं कर सकते हैं आप। तो क्या है वो? कहते कि मेरे सारे बच्चे, विश्व की हर एक आत्मा, एक एक
माला का दाना, माला का दाना, तो बाबा ने माला बोला तो यानी कि 8 की माला है, 108 की है और 16,108। बाकी माला काउंट नहीं करते बाबा। 16,108 भी काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? कहते कि 108 की माला तो सब जपते हैं, पर 16,108 की माला कोई नहीं जपता है। बहुत रेयरली दीपों की माला बनाई जाती है, पर ये बहुत रेयर केस होते हैं। 8 की और 108 की माला हम सबने देखी है जपते हुए लोगों को। तो तब समझ नहीं आती थी ये बात। तो बाबा कहते बच्चे एक एक दाना समीप होना चाहिए, बिखरी हुई माला नहीं होनी चाहिए। तो एक प्रोजेक्ट मिला, बाबा ने दिया कि यूनिटी और प्योरिटी, 2 शब्द पे काम करना है। अब ये कैसे होगा? कहते अंतिम रास जो होती है ना बच्चों की, वो संस्कार मिलन की होती है। तो हम देखते हैं देवी देवताओं की रास होती है। हमने आज वो रास को गरबा बना दिया, खेलते हैं, पर वो गरबा एक जो हम देखते हैं उसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग है। तो वो डांडिया खेलते हैं तो ऐसे डंडे, और जब दूसरे को ऐसे करते हैं, अगर सोचो कि अगर ऐसे ऐसे मारते रहें तो पिटाई हो जाएगी ना सबकी, कैसे खेलेंगे? पर जब ऐसे और ऐसे चलता है तो एक डांस फॉर्म बन जाता है, कितना ब्यूटीफुल डांस फॉर्म। यही है हमारी यूनिटी एक दूसरे के साथ। बाबा कहते हैं कि बच्चे बच्चे कहते हैं नहीं हमारा नहीं जमता, हमसे अलग है ना वो। भाई बहने कहते हैं नहीं, हम हमसे अलग है, हमारा जो जीवन साथी है हमसे अलग है। तो बाबा ने एक सुंदर शब्द दिया है, बच्चे ये वैरायटी ड्रामा है, सब अलग है। अभी क्या करेंगे? सबसे अलग तो नहीं रह सकते हो ना, तो क्या करेंगे? यूनिटी से पहले प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ मन। जैसी प्योरिटी आ जाएगी मन के अंदर तो यूनिटी अपने आप होने लगेगी। बाबा कहते हैं जो प्योर होता है वो रियल गोल्ड होता है, जो गोल्ड होता है वो मोल्ड हो जाता है हर जगह। तो ये प्रोजेक्ट जब मिला तो उसके बाद अपने ऊपर काम करना शुरू करा। काम करने 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 से क्या हुआ कि आज अनेकों के साथ चलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अनेकों, मैं एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ, अनेकों। क्योंकि बाबा ने बोला कि बच्चे कितनों के साथ रहना है आप। क्यों रहना है? क्योंकि ये पूरे कल्प में, ड्रामा में अनेक बार आपको एक दूसरे से मिलना होता है, अलग अलग रिश्तों में, संबंधों में। तो आज समझने की बात यह है, बाबा ने बोला कि ऊंची स्थिति बनाने के लिए बच्चे 2 शब्द पे बहुत काम करना है, एक है प्योरिटी, एक है यूनिटी। यूनिटी और प्योरिटी आएगी तो मतलब कब आएगी? जब आप मोल्ड हो सको हर जगह पर, हर समय। और वहीं से आपकी कंट्रोलिंग पावर बढ़ती चले जाएगी, जो भावना की हम बात कर रहे थे, ईक्यू की। ये ईक्यू जो है मतलब इमोशनल फोर्स जो आता है फीलिंग्स का, यही तो होता है ना। देखो गुस्सा क्यों आया, फोर्सफुली आता है गुस्सा, और उस समय कुछ काम खुद नहीं करता है, कुछ याद नहीं रहता है। कोई भी ऐसी चीज है, अलस से नींद आती है तो फोर्सफुली, उसके बाद जागते रहो, सोते रहे, अंदर सो जाएंगे, भले ही आंखें खुली रखें, वो भी ऐसे 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 होती रहती है। फोर्सफुली, फोर्स से, भावना पर फोर्स से आता है। लोभ फोर्स से आता है। अब इन सब पर आप बच्चों को विजय पानी है बाप। और उसके लिए फिर वो कहता है कि आपको अपने मन की शुद्धि करनी पड़ेगी। मन की शुद्धि नहीं होगी तो ये काम नहीं होने वाला। अब ये कैसे होगा? हमने कल भी इस पे बात थोड़ी सी करी थी, आज हम इसके ऊपर थोड़ी सी और बात करेंगे। तो होता क्या है कि सब कुछ है, जो आईक्यू की हम बात कर रहे थे, कि आईक्यू का मतलब क्या है कि जॉब अच्छी लग गई, घर में हर सामान है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रमोशन हो रहा है, चलो ईक्यू भी अच्छा है, भगवान का दिया सब कुछ है, ऐसा भी कहते हैं। लोग भी हैं साथ में, पर संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं। अब क्या करें? अब जो है फिर आज से कुछ साल पहले एक शब्द और इंट्रोड्यूस हुआ, जब सर्वे किया उन लोगों ने, और उसको बोला एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, यानी कि आध्यात्मिकता। कहते सब कुछ होने के बाद भी संतुष्टि नहीं है,
सब कुछ चल रहा है फिर भी नहीं है, तो फिर से कोटेशन चेंज हो गया कि अगर आपका आईक्यू अच्छा है तो आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी, या जो भी आपका जीवन का लक्ष्य है आप अच्छे से कर लोगे, बिजनेस कर लोगे। ईक्यू अच्छा है तो वो बिजनेस आगे भी बढ़ जाएगा, जॉब में प्रमोशन भी मिल जाएगा, पर आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ मिसिंग है। हम्म। तो बाबा क्या कहता है, बच्चे इस दुनिया में आने का आप लोगों का एक ही पर्पस है। बाबा को अभी हम सुनेंगे, पहले तो अभी पर्पस ही हमारे अलग होते हैं ना, हम सबके पर्पस अलग है अभी, पर वो पर्पस एक ही है हमारा। तो फिर जो इतने बच्चे आज सुसाइड कर रहे हैं, इतने बड़े लोग जो सुसाइड कर रहे हैं, उनसे एक क्वेश्चन सवाल हम पूछते हैं, कभी मेरे पास बहुत आते हैं, कुछ 4-5 महीने पहले की बात है। मेरा लौकिक मित्र मुझे फोन करके बोलता है कि मेरे को ऐसा दिन में 4-5 बार ही होता है कि मैं सुसाइड कर लूं। तो मैंने उससे पूछा कि आपको पता है कि एक टेस्ट होता है कि अगर आप इस प्लेनेट पर हैं तो क्यों हैं, इसका एक टेस्ट होता है। और अगर आप जिंदा हैं तो यानी कि आपका पर्पस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सॉरी, अभी आपका पर्पस कंप्लीट नहीं हुआ इस प्लेनेट पे आने का, तो उसको ढूंढिए। तो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं ढूंढना है। मैंने कहा क्यों, आपको ढूंढना चाहिए। कहते मेरा एक ही पर्पस था कि मेरा एक घर होना चाहिए, एक फ्लैट होना चाहिए, 2 गाड़ियां होनी चाहिए, वाइफ और एक बच्चा, ये मेरा पर्पस था, ये तो सॉल्व हो गया। मैंने कहा फिर अब क्या करें, कि इसलिए तो अब मुझे मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा फिर क्या करना है, कि इसलिए मेरे को सुसाइड करने का मन करता है। मैंने कहा नहीं, आपने ध्यान से समझा नहीं पूरी बात को, कि आपने अपना पर्पस नहीं समझा इस प्लेनेट पे आने के लिए, और अभी आप जिंदा भी हो क्योंकि आपने सुसाइड करा नहीं है अब। तो वो थोड़ा सा ना एकदम से शांत हो गया, 10 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया कि क्या बोला आपने। मैं कहा नहीं, अभी आपने, क्योंकि आप जिंदा हो तो पर्पस अभी आपने ढूंढा नहीं। तो फिर क्या करूं, मैंने कहा आप फोन रखो और पर्पस ढूंढो, मुझे आप बता दो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बता सकता हूँ, आपको खुद ढूंढना है। तो अगर मैं अपनी बात भी बोलूं तो मुझे भी पर्पस तब मिला जब परमात्मा ने मुझे बताया, बच्चे ये जन्म आपका आखिरी है, और आपका ये समय पैसे कमाने का नहीं, सेवा करने का है। तो वो कुछ सेकंड के अंदर सारे प्लान कैंसिल कर दिए, सब कैंसिल हो गए, वो कारोबार के, ये सब जो भी, मैं आपको नहीं कह रहा ऐसा करने का, मैं अपना बता रहा, सब चेंज हो गया एक सेकंड में। कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ ये है कि अब अपने आप को समझना कि हम इस धरती पे क्यों हैं। तो बाबा ने बताया कि बच्चे, आप सभी बच्चे इस धरती पर प्यार से रहने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, भगवान को महसूस करने के लिए आए हैं, क्योंकि ऊपर ये सब होता नहीं है। ऊपर तो आप सिर्फ एक बीज के मिसल पड़े हैं, जैसे बोलते हैं भगवत गीता में, अंडे मिसल ऊपर पड़े हैं, कोई महसूसता नहीं है। परम धाम में बहुत सारे बीज पड़े हैं, कोई महसूसता नहीं है। हो सकता है मैं और आप इकट्ठे ही हैं ऊपर, पर एक दूसरे को कुछ पता ही नहीं है। बिंदु है, बीज है, अंडे हैं, समझ लो, कुछ भी बोल लीजिए उसको, वो है जीरो ऊपर। जब आप धरती पे आते हैं तो सबसे बड़ा पर्पस क्या है, कि 3 चीजें हैं पर्पस में। सबसे पहले कि एक दूसरे से जो हमारे मिल रहे हैं, एक दूसरे से, तो एनर्जी एक्सचेंज कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव, जो हम बोलते हैं ज्ञान में, आनंद में, शांति में, प्रेम में, सुख में, पवित्रता में, शक्ति में, ये हमारा लेन देन होना चाहिए एनर्जी का। पर्पस ऑफ लाइफ पहला। अभी क्या हो गया, इसको चेकिंग कर लेंगे हम, उसमें फिर संतुष्टता के सारे पैरामीटर आ जाएंगे अपने आप ही। दूसरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है हमारा, कि हम सभी जो है क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी है हमारे अंदर। बाबा कहते हैं बच्चे, ड्रामा प्लान अनुसार आप सबके अंदर विशेषताएं हैं,
और आपको सदा काल की खुशी और सदा काल का सुख इसलिए महसूस नहीं होता क्योंकि ये जो खजाने मैंने आपको दिए हैं, परमात्मा ने दिए ना, जो मैंने आपको खजाने दिए हैं उसको आप स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज नहीं कर रहे हो। क्योंकि आज औरों के प्रति यूज करने में हर चीज में तो पैसे आ गए ना। सलाह देने के भी पैसे हैं आज, है ना, कंसल्टेंट हायर करते हैं ना हम, उसके भी पैसे लेते हैं लोग। फिर हम खाना खिला रहे हैं उसके भी पैसे लेते हैं, स्वेटर बना के दे रहे हैं उसके, हर चीज में पैसे आ चुके हैं। वंडर है ये। आजकल तो देखो कहाँ से कहाँ हम जाते जा रहे हैं कि अभी क्या बोलूं मैं, कहाँ तक चले गए। एब्सेंस ऑफ प्योरिटी, एब्सेंस ऑफ पर्पस, इसीलिए ये इतने हाल हो गए। और अब ड्रामा में सीन ऐसा आना है कि करेंसी होनी नहीं है आगे, तो फिर क्या करेंगे तब। इसीलिए ये सीन हम देख रहे हैं बाहर। इसीलिए आज जो है, अभी कुछ समय पहले बाबा का मैसेज आया कि इकोनॉमी क्रैश होने वाली है। तो देखो आज आप सारे कंट्रीज जो हैं, आपको न्यूज में छोटे रूप में जरूर सुनाई दे रहा होगा आर्थिक मंदी के बारे में। क्यों आ रहा है ये सीन, इसको परख लो अभी। पर्पस ऑफ लाइफ था एक दूसरे से अच्छे से रहना, पॉजिटिव एनर्जी का एक्सचेंज हमारा, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा। तीन एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव। हाँ, तो आज हम देखते हैं कि हमारे नेगेटिव जो हैं, काफी सारे कार्मिक अकाउंट हैं, पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, वो पॉजिटिव में हमें कन्वर्ट करने हैं। फिर दूसरा पर्पस ऑफ लाइफ था कि हम सबके अंदर जो विशेषताएं हैं, हम सब क्रिएटिव हैं, उस विशेषताओं को अपने लिए और दूसरों के प्रति यूज करना है। तभी हम उसको सदा काल की खुशी बना सकते हैं, सदा काल का सुख बना सकते हैं। और तीसरा पर्पस ऑफ लाइफ था हम सभी का यहाँ आने का, सीखना और सिखाने का। सीखना और सिखाना जो दूसरे से कनेक्टेड है। ड्रामा अनुसार जो विशेषताएं मिली हैं उसको सीखना और औरों को सिखाना। तो जब मुझे मेरा पर्पस ऑफ लाइफ पता चला, आज बहुत सारे भाई मैंने बोलते हैं कि आप ऐसे बोलते कैसे हैं, बोल कैसे रहे? पहले नहीं बोल पाता था, मुझे नहीं आता था, ये आध्यात्मिकता को कुछ नहीं आता था, पता ही नहीं था होता क्या है। पर भगवान को तो शुरू से ही ढूंढता था क्योंकि ये फाइल थी पहले से, बचपन से ढूंढ रहा था। तो ये जैसे ही वो फाइल पर्पस ऑफ लाइफ पे पहुंच गए, भगवान ने बोल दिया कि ये जीवन इसके लिए है, तो वो बाकी जो फाइल हैं अपनी, वो सारी अपने आप ओपन होनी शुरू हो गई ना। कहीं पूछते हैं आज सबसे प्रेम कैसे कर लेते हैं, सब तो ऐसे हैं वैसे हैं, तो वो फाइल अपने आप ओपन हुई। सबकी कमियां जानते हुए भी सबको इकट्ठे कैसे रख लेते हैं, फाइल ओपन होगी ना। पहले तो खुद के अंदर था ऐसा कि एक अकेले रहता था, दीवारों और चीजों से भी रिश्ते अच्छे नहीं थे मेरे। हाँ, आप लोगों ने तो सुनी होगी, चलते फिरते लात मार दी दीवार पर, लैपटॉप ऐसे धम से बंद कर दिया, चम्मच मोड़ दी, ऐसे हाल थे। गुस्सा, फोर्स था ना, किसका? भावनाओं का, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर नहीं थी। किसी से भी रिश्ता, एक से भी रिश्ता अच्छा, एक भी, क्योंकि स्वयं से रिश्ता अच्छा नहीं। तो बाबा ने बोला यूनिटी और प्योरिटी, अभी तो पहले यूनिटी समझ ही नहीं आई, यूनिटी होगी कैसे, ईगो आ गई, अभिमान आ गया कि कैसे करेंगे भाई, सबसे तो रिश्ते खराब ही हैं। तो उन्होंने एक लाइन बोली, 3 महीने ढूंढता रहा मैं कि कैसे ठीक करूं। बाबा ने बोला बच्चे यूनिटी पहले, खुद से खुद की यूनिटी। तो उस पे काम किया। जब मेरा मेरे से मिल गया मुझे, तो फिर बाहर मेरा सबसे ही पता नहीं चला मुझे कब अच्छा हुआ, नहीं पता चला सबसे, क्योंकि मैं अंदर से बहुत संतुष्ट होता चले गया। तो पर्पस ऑफ लाइफ ये तीन ही थे। आज हमारा पर्पस ऑफ लाइफ डिफरेंट हो गया हम सबका। क्यों? क्योंकि अविद्या है, क्योंकि ये सब पीछे छूट जाना है। जब बाबा ने बोला बच्चे विनाश का समय आने वाला है, करोगे भी क्या आप इन सब चीजों का, तो पर्पस ऑफ लाइफ समझ आ गया।
मैं नहीं कह रहा आप छोड़ो ये सब चीजें, हमने भी नहीं छोड़ी है। छोड़ने का अर्थ ये है कि जो भी हमारे पास था हमने उसको सेवा अर्थ लगा दिया है। परमात्मा की और उनके बच्चों की जो भी था, चाहे 1 रुपया था चाहे नहीं था, लगा दिया है। और फिर ड्रामा प्लान अनुसार जो विशेषताएं थी इनिएट में, वो ऑटोमेटिकली देखा गया कि बाबा उसको मल्टीफोल्ड बढ़ाता है। मल्टीफोल्ड विशेषता है कि आप प्रेम के सागर के बच्चे हैं, तो सभी को प्रेम देने वाले हैं, तो मल्टीफोल्ड प्रेम बढ़ता चले जाएगा। आप सुख के सागर के बच्चे हैं, तो सुख देने वाले हैं, लेने वाले नहीं, देने वाले हैं, तो सुख मल्टीफोल्ड बढ़ता चले जाएगा। ये मैंने महसूस किया है रोज। मैं आपको कहता हूं ना कि शरीर में बहुत दर्द है पर दुख नहीं है, तो ये कैसे हो रहा होता है? ये वैसे ही हो रहा है और कोई रीजन नहीं। तो दुनिया में हम देखते हैं कि 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक दिन होता है हमारा जन्मदिन जिसको बर्थडे बोलते हैं, और एक दिन हमारा होता है, आप क्या सोच रहे हो कौन सा इम्पोर्टेंट दिन? एक दिन वो होता है जब हमें हमारा पर्पस ऑफ लाइफ मिलता है। और मुझे मेरा पर्पस ऑफ लाइफ कुछ साल पहले मिल गया, जब बाबा ने बताया आपका ये जन्म इस चीज के लिए नहीं जो सोच रहे। पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ मतलब क्या है? स्मृति स्वरूप बनना। हाँ, क्या है एसक्यू मतलब? स्पिरिचुअल क्वेश्चन मतलब आध्यात्मिकता का मतलब अपनी स्मृति में आ जाना कि तुम एक आत्मा हो और तुम यहाँ परमानेंट नहीं हो। हम्म, बस यही स्मृति है हमारी। तो बाबा कहते बच्चे, आप एक यात्रा पे हैं, एक मेहमान हैं, तो आंखों में सदा क्या रहना चाहिए? अपना घर, परम धाम। बस बाबा के संग बैठे हैं, बाबा से शक्तियां आ रही हैं, तो फिर बीज रूप स्थिति करनी नहीं पड़ेगी। वो तो हुई पड़ी है ना, देखो अभी हो गए ना आज ही। अगर इसको समझ लिया तो बीज रूप आ गए आप। सिर्फ समझना है इसको, उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस है। थोड़ी सी प्रैक्टिस है। जब समझ लिया तो उसके बाद ज्यादा कुछ काम रहता नहीं। तो बाबा कहते बच्चे चेक करो कि माया का फोर्स कहाँ से आ रहा है। ये माया का फोर्स आपको दुख में ले जाता है क्योंकि आप अपनी स्मृति से, श्रेष्ठ स्मृति की सीट से नीचे आ गए हो, नीचे गिर गए हो। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे जो योगी तू आत्मा है, ज्ञानी तू आत्मा है, वो जब दुनिया सो रही होती है तो योगी जगे होते हैं, और जब योगी सोते हैं तो दुनिया जागी भी होती है। और यही भगवद गीता में भी लिखा हुआ है। इसीलिए देखो कि रात को कुछ भाई मैंने टीवी भी देख के सोते हैं, मोबाइल पे, टीवी पे। अब आजकल तो सब चीजें टीवी मोबाइल पर आ। रात को ही सबसे ज्यादा विकारों का समय होता है। हाँ, तो माया जो है नजदीक आती है और हम उसको फिर चाय पे बुला लेते हैं ना, क्या जो जब रात को टीवी देखेंगे तो फिर सुबह अमृत वेला कैसे होगा? नहीं होगा। कहीं कहते हैं अमृत वेले पे हम उठते नहीं है, कहीं कहते हैं अमृत वेले पे उठा ही नहीं जाता है, कोशिश बहुत करते हैं। स्मृति नहीं है ना, स्मृति नहीं है कि हम कौन है और हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, क्योंकि ड्रामा में समय कौन सा चल रहा है। पर्पस ऑफ लाइफ हमारा बिल्कुल सेवा करनी है, घर के 10 लोगों की, 50 लोगों की। पर मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है ये भी तो ढूंढ के चलना है ना। वो भी तो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ क्यों है हम। नहीं तो तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। चाहे कुछ भी खा लीजिए रोज 36 प्रकार का, कितने भी कपड़े खरीद लीजिए, हेलीकॉप्टर खरीद लीजिए, पर्पस ऑफ लाइफ नहीं होगा तो इसलिए संतुष्टि, सैटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और इसीलिए इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, इसीलिए सभी बच्चे अशांत महसूस करते हैं, अपने आप को सुख स्वरूप महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि आपने अपनी स्मृति को भुला दिया है। और मैं तुम्हारा पिता, परमात्मा, बाप,
सुप्रीम सोल, सुप्रीम फादर, तुम्हें यही याद दिलाने आया हूँ। बच्चे जागो, कुंभकर्ण मत बनो। बाबा एक बहुत अच्छी बात बोलता है यहाँ पर, कहते हैं आपको ज्ञान का नशा चढ़ना चाहिए। अब वो क्यों बोलता है? हम बड़ा नशा इज अ नेगेटिव वर्ड, हम सोच लेते हैं ऐसा क्या है, बाबा ऐसा क्यों कहते हैं? ज्ञान का सागर है ना, सागर में लहरें उठती हैं। हाँ, तो नशा लहरों से आता है वो। जैसे हम लौकिक में भी देखते हैं, जो नशा करने वाले हैं ना, हद के नशा करने वाले, वो कहते हैं उसको ट्रिगर पॉइंट कहते हैं। कहते हैं जैसे ही हमारा जो नशा उतरता है ना, फटाफट से वो एक जो है, जो भी लेते हैं वो ले लेते हैं। मेरी तो काफी लोगों से बात होती रहती है, नशे से बाहर निकालने के लिए लोगों से बात होती है। बताते हैं कि जैसे हमारा उतरने लगता है ना, हम अरेंजमेंट रखते हैं पहले से। देखो, अरेंजमेंट शब्द है, पहले से तैयार रखते हैं। जैसे ही खत्म हमारा नशा, हमें लग रहा है ट्रिगर, फिर से एक और। तो बाबा कहते हैं ये क्यों हो रहा है, आपको क्यों ये ट्रिगर लेना है? जब तक आप अपनी सौमान की स्थिति में नहीं आ जाते, बस तब तक ट्रिगर की जरूरत है। जिस दिन आप अपनी सौमान में आ जाओगे ना बच्चे, तो परिस्थिति आपका कुछ नहीं कह सकती, बिगाड़ सकती। दिक्कत कभी नहीं आएगी। आप ये जो नीचे ऊपर की स्थिति है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि नीचे ऊपर तो अगर वो हार्ट बीट्स भी होती है ना, तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है ना। तो ये जो नीचे ऊपर की स्थिति है, और फिर सदा काल की स्थिति कैसे बने? जब तक हम सामान में नहीं आ जाएं कि मैं कौन हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरा इस सृष्टि पर श्रेष्ठ रोल है। और श्रेष्ठ रोल के लिए मुझे परमात्मा ने मेरे अंदर बहुत विशेषताएं दी हैं। बस मुझे उसको यूज करना है अपने लिए और सबके लिए। उसके लिए पैसे नहीं मांगने हैं पर, है ना? ये इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि आजकल हर विशेषता के पैसे टैग है, जुड़ा हुआ है ना, हमने उसको बिजनेस बना लिया है, फिर भी संतुष्ट नहीं है। देख लीजिए, जो पेंटिंग बनाता है वो भी पैसे से बेच रहा है, जो खाना है ठीक है, वह ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है। पर जो जहां तक ये बात पहुंच रही है, वो तो हमें समझनी चाहिए। जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा है, ये बात क्लास पहुंच रही है, उनको तो समझना चाहिए कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो बाबा ने बोला बच्चे कि स्वयं के प्रति और औरों के प्रति जब तक ये अविनाशी खजाने आप यूज नहीं करेंगे, आप अपनी ऊपर की अवस्था, ऊंची अवस्था जिसके लिए आज हम ये क्लास कर रहे हैं, अपनी ऊंची स्थिति कैसे बनाए, तब तक नहीं बना सकोगे। अंडरलाइन करिए कि ड्रामा प्लान अनुसार हर बच्चे विशेष हैं, और हर बच्चों के पास मैंने विशेषताएं, असंख्य विशेषता, मतलब जिसकी संख्या नहीं है, मैंने दी हुई है। उसको समझिए, स्वयं के प्रति औरों के प्रति उसको यूज करिए। बच्चे, मैं आपकी वो विशेषता को मल्टीफोल्ड बढ़ाऊंगा, और दिल से यूज करिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिल से। कहते बाबा को दिल वाले बच्चे चाहिए, दिमाग वाले नहीं। दिमाग वाला भगवान थोड़ी कहते हैं, दिल वाले भगवान कहते हैं ना। भगवान का दिल बहुत बड़ा है ऐसा कहते हैं, ये तो नहीं कहते दिमाग बहुत बड़ा है। दिल से इसको यूज करिए। ये दिल वाला मंदिर, दिमाग वाला मंदिर नहीं भगवान के लिए कहा जाता। तो यानी कि दिल से कनेक्शन आ गया। कल जो हम एबीसीडी पढ़ रहे थे ना, कनेक्शन परमात्मा से। तो जब कनेक्शन हो गया, तो बाबा ने एक शब्द हमें दे दिया बच्चे, मेरा बाबा। तो मेरा बाबा कहते जहाँ प्रेम है वहां मेहनत नहीं है, प्यार है। जहाँ जहाँ मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। जहाँ मोहब्बत नहीं है, तो फिर वहां मेहनत लगती है। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना कि देखो, उसका ना गॉड फादर कोई और है। जैसे खासतौर से पॉलिटिक्स में ये चलता है, उसका फला फला गॉड फादर है। तो फिर लौकिक में भी उसको कहते हैं कि नहीं नहीं, इसको भाई ऐसे मत देखना, नहीं इसके ऊपर किसी का, बड़े बहुत बड़े व्यक्ति का हाथ है, बच के रहना।
तो सोचो हमारा गॉड फादर हमारे ऊपर तो सच्ची वाला गॉड फादर है। कनेक्शन। सोचो हमारे सर पे सच्ची उसका हाथ है, तो क्या हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, यहीं से डिसाइड करो। तो बाबा कहते हैं आपको एक ही चीज याद रहनी चाहिए कि मैं याद की यात्रा पे हूँ, बाबा मेरे सामने बैठा है, बस। और इससे आपका व्यर्थ मुक्त होगा, तो आपकी मन की शुद्धि, जो कह रहे हैं ना कि मन में अगर लड़ाई चल रही है, मन में अगर कुछ युद्ध चल रहा है, संस्कारों का या किसी पे भी युद्ध चल रहा है, वो बाहर आना ही आना है। तो बाबा हमें यहाँ एक जो लाइन अभी बोली ना, आप याद की यात्रा पे हैं, घर जाना है, बाबा सामने बैठा है। तो अभी देखो आपके सामने सब चीजें सामने आ गई हैं, इसको बीज रूप अवस्था ही तो कहते हैं। परम धाम में है, परमात्मा के सामने है, बाबा से हमें चार्जिंग मिल रही है। तो फिर सारी जो बाकी के अशुद्ध ख्याल हैं आपके, भावनाएं जो हैं, धीरे 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 जो है वो फाइल जो है क्लोज हो जाएगी। वो फाइल गायब कभी नहीं होगी, क्लोज हो जाएगी। सतयुग त्रेता युग में वो फाइल क्लोज रहती है, वो संस्कार पीछे रहते हैं। द्वापर युग से वो संस्कार, वो फाइल ओपन होती है, तो हमारी पवित्रता की फाइल पीछे चले जाती है, होती हमारे पास ही है, गायब नहीं होती। तो बाबा ने कहा उस फाइल को आप पॉजिटिव वे में यूज करिए, जैसे कि काम और क्रोध अग्नि बोलते हैं, तो कहते हैं उसको योग अग्नि में परिवर्तन कर दीजिए। कामनाओं को शुभ भावनाओं में परिवर्तन कर दीजिए, कि विश्व की हर आत्मा का जो है प्रति हमारी शुभ भावना हो, यूनिटी। क्रोध को आप योग अग्नि में बदल दीजिए, तो आपका जो सारा जो लोभ है वो शुद्ध लोभ हो जाएगा। शुद्ध लोभ मतलब कि ये जो मुझे बाबा से प्रेम मिला, शक्तियां मिले, विश्व की हर आत्मा यानी कि मेरे सारे भाई बहनों को मिल जाए, लोभ है ये, मुझे मुझे आपको बताना है। भले शरीर में कितना भी दर्द है, कुछ है, कल सारी रात सोया नहीं हूं, पर लोभ है कि नहीं, आज का दिन मिस नहीं होना चाहिए, शुद्ध लोभ है। उसको चेंज कर दीजिए। बच्चे ये सारे विकार आपके दोस्त बन जाएं, ऐसा काम कर दीजिए। अब जब ये सुनो ये लाइन, तो रोम खड़े होते हैं कि ये दोस्त कैसे बनेंगे बाबा। कहते हैं ऐसे ही दोस्त बनेंगे, क्योंकि शत्रु कोई नहीं होना चाहिए, मैंने 3 दिन पहले ही तुम्हें बताया। बाबा ने 3 दिन पहले ही हमें बताया कि शत्रु नहीं होना चाहिए कोई भी। तो विकार ये शत्रु नहीं है आपके, इनको दोस्त बना लीजिए। लोभ जो है शुद्ध लोभ में चले जाए, मोह जो है शुद्ध मोह में, कि विश्व की हर आत्मा बाबा समान बन जाए, ऊपर उड़ती चली जाए, ये हो जाना चाहिए। और जो है बोलते हैं अभिमान, वो सम्मान में बदल दीजिए। अभिमान को सम्मान में बदल दीजिए, उसको भी कार्यक्रम में लगा दीजिए। तो बाबा कहते हैं आपके अपने संस्कार जो देवी देवताओं के हैं, 5 डिग्री है ना, हमने देखी थी कुछ दिन पहले। क्या है वो? 16 कला संपूर्ण, 36 दैवीय गुण यानी कि सर्वगुण संपन्न, हाँ, और मर्यादा पुरुषोत्तम, और अहिंसक, और उन्होंने क्या बोला हमें कि निर्विकारी। हाँ, तो जो विकार है उसको दोस्त बना लिया, यानी कि काम पे लगा दिया, तो देखो वो निर्विकारी। जैसे कि अब जो जल है, अभी हम देख रहे हैं विनाश के वही कारोबार में आने वाला है। वही पानी तो हम पी भी रहे हैं, निर्मल भी है, अनेक जगह यूज हो रहा है। वही जब नेगेटिव एनर्जी में है तो विनाश की यूज हो रहा है। तो हम उनको भी पॉजिटिव रख के अपने साथ ले लें। बाबा कहते हैं कि 10 और 10 उंगलियां जो हैं, 20 20 जो है हाथों से आपको अपना काम कराना है। तो 2 हाथ हमारे हैं, तो फिर 20 हाथ कैसे? तो जो 10 विकार हैं, वो 10 के 10 विकार के 2 2 हाथ मान लीजिए। तो 20 हाथों से आपकी उन्नति होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला परमात्मा पिता बच्चों तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें चेंज करना है, सोमान में आना है। सोमान में आ गए तो उनको यूज कर लोगे, उस विकारों को भी।
और नहीं तो यूज होते रहोगे। जैसे कल बाबा कह रहे थे, सर्वेंट बने रहना पड़ेगा बच्चे। बेटा बच्चे सर्वेंट बने रह जाओगे, सर्वेंट नहीं बने रहना है। तो संकल्प शुद्धि कैसे होगी? तो बस दो ही लाइनें बाबा ने बोली कि याद की यात्रा पे हो और घर जाना है। जब ये बात समझ में आ गई मेरे को भी कि जब पक्का है सबको घर जाना है, अंतिम समय आ चुका है, बाहर अब तो दिखने भी लग गया है। पहले तो दिख जब मुझे पता चला तब तो कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा था। आप लोगों को जब पता चला जब तक तो कोविड और ये सब चीजें आनी शुरू हो गई थी। छोटे रूप में तो सबको पता है आज। जो ज्ञान में नहीं है उनको भी पता है कि सृष्टि पे चेंज हो रहा है, सबको मालूम है। अब ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करें तो अभिमान है वो तो, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। लालच भी है, अभिमान भी है, वो तो फिर वही सारे विकार हैं जो यूज हो रहे हैं, हमें यूज कर रहे हैं। जब आप इस आध्यात्मिकता में आते हैं तो वही सारे विकार हैं जिनको आप यूज कर रहे हो विश्व कल्याण के लिए और स्वयं के कल्याण के लिए, हैं वही सब। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसीलिए रात को जागिए नहीं, क्योंकि नेगेटिव फाइल आपकी ओपन रहेगी, फिर ओपन होने के चांसेस बहुत हैं। इसीलिए हम योगी जो हैं, देखो वैसे बाबा ने तो हम लोग तो यहाँ पे 8 बजे तक सो जाते हैं, 8 8:30 मैक्सिमम। बाबा ने फिर भी जो बाहर प्रवृत्ति में है उनके लिए भी कहा कि बच्चे 10 तो फिर बस है, इससे ज्यादा नहीं जाइए। और सुबह यहाँ तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, उनके लिए कि अमृत वेला 4 बजे तक भी जरूर उठे। हम लोग तो यहाँ पे 1 2 बजे सब उठ जाते हैं। तो इसीलिए दुनिया जब सो रही है तो उठे हैं, जब दुनिया जागी है तो सोए हुए हैं। क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन से बाबा ने किनारे कर दिया अपने बच्चों को, कि बच्चे ये सेपरेट कर दिया कि बच्चे तुम सेपरेट रहिए, बच्चे रहिए इस कलयुग से। इसीलिए ये सारी स्थितियां हमारी स्थिति को बनाने के लिए है। समय की धारणा है, अमृत वेले उठने की धारणा है, शुद्ध भोजन खाने की धारणा है, सब वो सारे हमारे मन पे उसका फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। उसी से ही मन शुद्धि होती है। सबका कुछ ना कुछ कारण है, बाबा ने जो मर्यादाएं दी। तो मन पे क्या काम करना है कि मन को हमें स्वमान में अपने आप को लाकर अपने स्वमान को याद रखना है कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरा इस ड्रामा में श्रेष्ठ रोल है और मैं यहाँ पर मेहमान हूँ। तो मन जो है धीरे धीरे जो कामनाएं चल रही है ना, धीरे 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 बिल्कुल शांत होता चले जाएगा। शांति के अलावा कोई और संकल्प नहीं आएगा। कभी ऐसा मन ऐसा होगा नहीं कि निरसंकल्पी, यानी कि बिल्कुल शून्य कभी नहीं होगा। पर इसको निरसंकल्प ही कहा जाता है, क्योंकि आज दुनिया में 1 मिनट में कहते हैं कि 80 पता नहीं 90 थॉट्स आते हैं, और आपको 1 मिनट में एक आधा थॉट आ रहा है कि मैं शांत श्रेष्ठ आत्मा हूं, बस शांत। और फिर जो काम के संकल्प हैं, जैसे मान लीजिए आपकी 4 बजे कोई मीटिंग है, किसी को कुछ खाने पे बुलाया है, तो वो तो सब आने जरूरी है ना, वो तो हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। वो नहीं आएंगे तो फिर हमारा जीवन चलेगा कैसे? वो तो हमारे लिए बनाया गया है। शांत और काम के संकल्प आ रहे हैं बस, और नो व्यर्थ के संकल्प। भावनाएं अंडर कंट्रोल आ गई सारी। तो प्रैक्टिकली अभी हम, और ये बाबा इसकी सीरीज चला रहा है, मुझे लगता है और 1 2 4 दिन में और हम सीखते चले जाएंगे कि कैसे हम अपनी ऊंची स्थिति बनाते चले जाएं। तो मन बिल्कुल शांत, मन के अंदर कोई सवाल नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि हर सवाल पर बाबा ने हमें आंसर दे दिया है। बाबा कहते हैं कि मन शांत मतलब योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा। मन शांत मतलब तुम्हारा योग मुझसे जुड़ा हुआ है, तुम्हें मेरे साथ बैठने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सारे दिन बैठ बैठ सकते भी नहीं है ना, 24 घंटे नहीं बैठा जा सकता है। तो फिर कहते हैं मानो आप योग करोगे 2 घंटे 4 घंटे, है ना, तो बाकी के 22 20 घंटे क्या कर रहे हो, उस पे इसका फर्क पड़ता है अगले दिन के योग का।
तो ज्ञानी टू आत्मा मतलब जिसका मन बिल्कुल शांति पे चले जाए। शांति पे जाने के लिए हमें शांति धाम जाना पड़ेगा, और शांति धाम दुनिया में तो वैसे जो शमशान भूमि होती है उसको लिखा जाता है, परंतु हमें मालूम है कि हमारा शांति धाम है परम धाम। ये इंफॉर्मेशन है, ज्ञान। और जो आत्मा इसको यूज कर रही है वो ज्ञानी तो है। इसी इंफॉर्मेशन को ही मैंने यूज किया, इसी इंफॉर्मेशन को आप भी यूज करिए। मेरी पहले की आवाज बहुत तेज थी, जिसको मैं बोलता था मैं नेचुरली ऐसा हूं, क्योंकि अभिमान था, क्रोध था, आवेश था। आज का वीडियो देखेंगे और आज से 2 साल पहले का भी देखेंगे तो भी आवाज में बहुत फर्क है। आज का वीडियो देख रहे हैं, 4 महीने पहले का भी देखेंगे, उसमें भी फर्क। क्यों ये फर्क आता जा रहा है? क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ मुझको मिल गया है, मैंने कुछ नहीं करा है। आपको भी कुछ नहीं करना है, पर्पस ऑफ लाइफ को ढूंढो, बस वही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज हम इतना ही देखेंगे। कल हम और देखो बाबा क्या लेकर आएगा। इसमें हम बहुत प्रैक्टिकल चीजें और भी सीखने वाले हैं। धीरे धीरे हम अपनी ऊंची स्थिति, मुझे लगता है बाबा कितने दिन ये चलाएगा मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ये लगता है कि जितने दिन ये चलता चले जाएगा, हम डेली अपनी ऊंची स्थिति जरूर एक स्टेप सीढ़ी का जरूर चढ़ते चले जाएंगे। बहुत वंडरफुल है ये एक्सपीरियंसेस। मुझे लगता है आप सबको भी अब लेने चाहिए अनुभव परमात्मा। समय थोड़ा कम है, तो रोज हमारे अनुभव अब बढ़ने चाहिए। अच्छा जी, शांति। सभी को ओम शांति।